हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल में। तो दोस्तों, ये बुक वाईटीसी पब्लिकेशन की है जो बिहार सामान्य ज्ञान का बुक है। तो चलिए हम लोग आज अपने पेज नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 118 से कंटिन्यू करते हैं। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल वन वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण की प्राप्ति बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। कहाँ है? तो नेपाल में है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध जो थे क्या थे? बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। गौतम बुद्ध क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो शाक्यगण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो था किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई। इस वंश की स्थापना कब हुई? तो 544 ईसा पूर्व में हुई। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को क्या माना जाता है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गिरिब्रिज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। उसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। उसके पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु था। किसके पुत्र का नाम? तो बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु था। वह अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर आसीन हुआ था। वह अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर आसीन हुआ था। राजगद्दी पर आसीन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? तो कहाँ किया? तो चंपारण में किया। कहाँ किया? चंपारण में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में वहाँ के एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में किया गया। वहाँ पर प्रचलित तीन कठिवा किसानों की कृषि अन्न भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती प्रथा का अंत हो गया था। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोक जो था किस राजवंश से संबंधित था? अशोक 229 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक मौर्य साम्राज्य के बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक मौर्य साम्राज्य के मौर्य राजवंश के बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। मौर्य शासक में अशोक बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी था। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने प्रारंभ किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन कौन प्रारंभ किया? तो अशोक ने प्रारंभ किया। इसके शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा
महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान, पाली अनुसंधान संस्थान। नव नालंदा महाविहार मूल रूप से पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार की नींव बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा रखी गई थी। नव नालंदा महाविहार की नींव बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप के द्वारा रखी गई थी। वर्ष 1951 में इसे भारत तथा दूसरे देशों के विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ। किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ। किस पीढ़ी का है? चतुर्थ। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश का चतुर्थ पीढ़ी के वृक्ष है। यह महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 528 ईसा पूर्व में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार और पढ़ लेते हैं। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश में चतुर्थ पीढ़ी के वृक्ष है। यह महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष। इसी वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष के ही नीचे 528 ईसा पूर्व में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ईसा 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। ईसा छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था बिहार के वैशाली में थी। वर्तमान में वैशाली एक जिला है जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व महाजन पदों की कुल संख्या 16 थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्णारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। निम्नलिखित तिथि को क्या हुआ था? बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। ठीक है, किस तिथि को हुआ था? चलिए देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता का बिगुल वीर कुंवर सिंह ने फूंका। स्वतंत्रता का बिगुल किसने फूंका? वीर कुंवर सिंह ने फूंका था। इनका जन्म नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति के इस महान नायक का अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की स्वतंत्रता का बिगुल वीर कुंवर सिंह ने फूंका था। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति के इस महानायक का अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 को क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर
कुंवर सिंह का संबंध है? वीर कुंवर सिंह का संबंध जो 1857 के विद्रोह से है। वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे है? तो 1857 के विद्रोह से है। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध वर्ष 1857 के विद्रोह से है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्रांति की घोषणा के बाद अपने सिपाहियों समेत आक्रमण कर आरा शहर पर कब्जा कर लिया था। अंततः अंग्रेजों से युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल सन 1858 को इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध था? कुंवर सिंह किससे संबंध था? तो जगदीशपुर से। कुंवर सिंह का संबंध किससे था? तो जगदीशपुर से। कुंवर सिंह का जन्म नवंबर 1777 ईस्वी में जगदीशपुर में हुआ था। ये 1857 की क्रांति के एक महान नायक थे। कुंवर सिंह इस संग्राम में अकेले ऐसे सेना नायक थे जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुए। जगदीशपुर बिहार राज्य के भोजपुर जिले में स्थित है। जगदीशपुर कहाँ है? तो बिहार राज्य के भोजपुर में स्थित है। दोस्तों, ये जो बुक है, इस बुक में सबसे खास बात है कि इसमें डिस्कशन दिया गया, और डिस्कशन वाले जो बुक होते हैं उसमें क्या होता है, एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न तैयार होते हैं, जिससे एक के चक्कर में आप 2-3 जरूर याद कर आपको हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये स्टार्ट किया हूँ। ऐसे वन लाइनर है, वन लाइनर हम चाहेंगे तो फटाफट करा सकते हैं, लेकिन वन लाइनर से अच्छा ये होगा। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हम वीडियो आपको कंटिन्यू बना के प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया? तो चंपारण में 1917 में हुआ था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चंपारण 1917 शुरू किया। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना तथा उनके शोषण का अधिकार तिनकटिया पद्धति को समाप्त करना था। इस आंदोलन का प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेजों ने तिनकटिया पद्धति समाप्त कर दिया। गांधी जी की जन आंदोलन की यह पहली विजय मानी जाती है। जन आंदोलन की क्या मानी जाती है? पहली विजय मानी जाती है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। गलती से बम दूसरी बग्घी पर गिर गई। कैनेडी के गाड़ी पर गिरा था और 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ठीक है, खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की। कहाँ की थी? तो पटना की थी। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्हें बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर, जो पटना में है, जेल में रखा गया। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया। हजारीबाग जेल में भी इन्हें रखा गया। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे?
तो महात्मा गांधी। कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों के एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को तीन कठिया पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तीन कठिया पद्धति कहा जाता है। गांधी जी के आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि तीन कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। बिहार के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेने चंपारण पहुंचे थे। तीनकटिया पद्धति कहा गया। गांधी जी के आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि तीनकटिया पद्धति समाप्त कर दी गई। बिहार में कुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेने चंपारण पहुंचे थे। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। इसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, गंगाशरण सिंह आदि थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। इसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, गंगाशरण सिंह आदि थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। 1931 में जयप्रकाश नारायण, प्रफुल्ल प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। अंत में 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगाशरण सिंह, यूसुफ मेहराले आदि प्रमुख थे। ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी प्रदान की गई। 12 अगस्त 1765। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। क्रांति का नेतृत्व करते हुए 26 अप्रैल 1858 को ये वीर गति को प्राप्त हुए। इन्हें बिहार का सिंह
के नाम से भी जाना जाता था। 1857 की क्रांति में 1857 के क्रांति में लखनऊ में हजरत महल, फैजाबाद से अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहब तथा झांसी से लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। राम सिंह का संबंध कूका आंदोलन से था। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। लखनऊ से हजरत महल ये अक्सर पूछता है कहाँ से। 1857 की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो बिहार एसआई हो, किसी भी एग्जाम में 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछते हैं। तो 1857 की क्रांति में खास करके ये पूछता है कहाँ का नेतृत्व किसने किया। तो लखनऊ से 1857 में जो नेतृत्व हुआ हजरत महल के द्वारा हुआ, फैजाबाद से अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया तथा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। राम सिंह का संबंध कूका आंदोलन से है। राम सिंह का संबंध किससे है? कूका आंदोलन से है। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन से? कुंवर सिंह थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद को पराजित कर दिया तथा बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य में क्या किया? मिला लिया।